अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बस 2 मिनट दें, 2 मिनट में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। निफ्टी 50 के ऊपर एक आज की टॉपिक जनरल मार्केट डिस्कशन करेंगे, जो कि मार्केट के ओवरव्यू पे डिस्कस करेंगे। क्या हालात है, क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट के साथ इस हफ्ते में, और कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीक के लिए पोटेंशियल रख सकते हैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। ओके, जो लाइन्स है, ग्रीन कलर लाइन चार्ट पे 10 SMA है, येलो लाइन 20 SMA है, ऊपर जो कि RSI लगा हुआ है। ओके, और नीचे वॉल्यूम है। निफ्टी 50 अगर और से देखेंगे तो एक अच्छे अपमूव के बाद थोड़ा सा आराम, कह सकते हैं कि थोड़ा सा आराम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तकरीबन 1-2 हफ्ता का काफी अच्छा खासा अपमूव रहा, बाद में आराम कर रहा है। एक बात समझिए, इंसान रहे या अपना निफ्टी रहे या स्टॉक्स रहे, कुछ चीजें सेम होती है। जैसे कि आप समझो, हम लोग, इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कंटिन्यू भाग रहा है, कितना देर भाग सकता है, उसको रेस्ट की जरूरत होती ही होती है। सेम स्टॉक हर रोज नहीं भागेंगे, चाहे वो निफ्टी हो या स्टॉक हो। आराम फरमाना जरूरी है। आराम किसके लिए जरूरी है? जो कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए आराम करना काफी जरूरी है। लेकिन एक चीज अगर आप नोट करेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पे पुल बैक नहीं दिया, इसी एरिया पे कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब काइंड ऑफ ये पकड़ के चल सकते हैं कि ओवरऑल निफ्टी को स्ट्रांग कह सकते हैं। रीजन ये है कि यहाँ पे पुल बैक चाहिए था, जैसे कि अभी लास्ट वीक जो कि काफी टेंस वीक था, जैसे कि वॉर रिलेटेड न्यूज आई, बहुत काइंड ऑफ नेगेटिव, स्ट्रांग नेगेटिव न्यूज आई, लेकिन निफ्टी ने यहाँ पे अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा, वहीं पे टिका रहा। तो काइंड ऑफ इसे एक काइंड ऑफ पॉजिटिव भी ले सकते हैं। एंड पर्सनली मेरी एक्सपेक्टेशन थी एटलीस्ट यहाँ पे, एटलीस्ट ये एरिया पे 23,800 तक एक रिटेस्ट करता, तो एक काइंड ऑफ सेफ। ओके, देखते इस वीक में भी यही रहेगा। अगर नीचे वाला सपोर्ट पे यही रहेगा, एक 23,800 पे एक सपोर्ट रहेगा, 23,750 या 23,800 भी पकड़ के ले सकते हैं। ओके, या यहीं पे कंसोलिडेशन भी कंटिन्यू हो सकता है। ये 2 ऑप्शन है, या तो यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, या तो यहाँ पे एक रिटेस्ट के बाद यहाँ पे ऊपर जाएगा। ये 2 एक्सपेक्टेशन है। कुछ ज्यादा नेगेटिव एक्सपेक्टेशन में नहीं रखूंगा इस टाइम पे, जैसे कि मतलब एकदम ये जो लो वगैरह रिटेस्ट नहीं करेगा। ओके, यहीं पे अगर छोटा सा पुल बैक आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 500 पॉइंट का, तकरीबन एक 500-800 पॉइंट का अगर ये आए तो कोई बात नहीं, एक नॉर्मल पुल बैक माना जाएगा। वरना यहाँ पे ये भी कर सकता है, मतलब कंसोलिडेशन भी कंटिन्यू हो सकता है। ओके, एक क्वेरी अक्सर पर्सनल में आती है मेंबर्स की कि लॉन्ग टर्म वाले क्या करें, जो कि इन्वेस्टर लोग हैं, कब पैसा डाले, कब मतलब जैसे कि अभी मार्केट अच्छा फॉल हो चुका है, काफी स्टॉक्स 40% 50% ऑलरेडी डाउन है, तो क्या ये सही मौका है बाइंग का? तो एक बात, ये इन्वेस्टर्स लोगों के लिए एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं बता सकता। हर कोई अपना अपना एक्सपेक्टेशंस बता सकता है। मतलब यहाँ से रिकवर होगा, यहाँ से गिरेगा। अभी समझो, जब ऊपर से गिरा तो कोई 1600 का टारगेट दे रहा था, कोई जब ये गिरने का माहौल था, स्ट्रॉन्ग बियर था, तो कोई 15,000 बोल रहा था, कोई 19,000 बोल रहा था। ये चलता रहेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि एग्जैक्ट बॉटम किसी को नहीं पता होता, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस हो या जो भी हो। बस हम लोग अपने एक्सपेक्टेशंस लेके चल सकते हैं। ओके, इसीलिए क्या करना है, जो आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर रखना है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं साथ में, उन स्टॉक्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। ऐसे समझो, अगर आज स्टॉक्स डाउन है, आज स्टॉक 4-5% डाउन है, मुझे 100 क्वांटिटी लेनी है, तो मैं टोटल 100 क्वांटिटी लेनी है, तो मैं एक 6 क्वांटिटी ऐड कर लूंगा। ऐसा ही जब भी थोड़ा थोड़ा फॉल मिले या कहीं सपोर्ट पे मिल जाए, तो 5-10 क्वांटिटी उसे ऐड करते रहना है। ओके, एक साथ 100 क्वांटिटी आपको बाई नहीं करनी है। ओके, बाइंग इन चंक्स बोलते हैं हम लोग इसे। थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे। ओके, एग्जैक्ट बॉटम का हम लोग वेट नहीं करेंगे, किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्ट बॉटम क्या है। अभी समझो, यहाँ तो थोड़ा सा अब काइंड ऑफ हायर लो पकड़ के चल सकते हैं यहाँ पे, अगर इस कैंडल को छोड़ेंगे। ये तो इवेंट डे की कैंडल थी, तो वरना ओवरऑल निफ्टी अप ट्रेंड ही पकड़ के चल सकते हैं। ओके,
यहाँ पे तकरीबन हायर है, हायर लो यहाँ पे निफ्टी का शुरू हो चुका है। अगर ये तो एक ये है, मार्केट को एग्जैक्ट ये गेस कोई नहीं कर सकता। अगर समझो खुदा ना खास्ता न हो ऐसा कि मार्केट मैंने 100 क्वांटिटी यहाँ पे लगा ली, मार्केट पूरा भी यहाँ से यहाँ और जा सकता है, अपना पुराना लो भी ब्रेक कर सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये एक इन्वेस्टर के लिए एक बात ख्याल रखें, नॉइस को ये करे, कोई भी कोई 15,000 बोले, कोई 16,000 बोले, अपने को कुछ भी मतलब नहीं। अपने को कंपनी से मतलब है, कंपनी के बिजनेस से मतलब है, कंपनी के रिजल्ट से मतलब है। अगर आपके कंपनी का बिजनेस अच्छा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो आप बिंदास बेझिझक ऐड करते रहे लॉन्ग टर्म के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बात याद रहे कि एकदम बल्क में एक साथ बाई ना करें। एटलीस्ट 10, अगर आपको 100 क्वांटिटी लेना है तो 10 क्वांटिटी के साथ आप ले सकते हैं। ओके, ये एक बात बताने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, और एक चीज जो कि लास्ट वीक हम लोगों ने नोटिस किया कि स्टॉक्स, ब्रॉडर मार्केट काफी वीक थी। ब्रॉडर मार्केट वीक के माने मतलब स्टॉक्स में कुछ भी मोमेंटम नहीं था, हार्डली कुछ स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, 4-5% ऊपर जा रहे थे, और तकरीबन अगर क्लोज पे भी उनको भी देखेंगे ना तो वो भी मतलब पूरा ये हो जा रहे थे, क्लोजिंग में भी नेगेटिव हो जा रहे थे, मतलब सस्टेन नहीं कर रहे थे। इससे काइंड ऑफ हम लोग ब्रॉडर मार्केट को वीक कहेंगे। इसका एक ये मेन रीजन, ये न्यूज एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट, वही वार रिलेटेड न्यूज कुछ आ जाए, इस न्यूज पे एक्सपेक्टेशन था, इसीलिए मार्केट थोड़ा स्लो थी। और एक चीज ऑलरेडी जो कि क्वार्टरली रिजल्ट चालू है, काइंड ऑफ पॉजिटिव आप लेके चल सकते हैं कि कंपनीज, काइंड ऑफ कंपनीज, मुझे तो पर्सनली कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल काफी कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है, कुछ कंपनीज के रिजल्ट खराब भी है। तो हमें करना एज ए ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव, आपको जो भी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उनकी एक सेपरेट लिस्ट बनाना है। ओके, समझो अभी लेफ्ट साइड में जो मेरी लिस्ट है, मैं अभी बना रहा हूँ, नहीं बनी है कुछ, ये शायद 8-10 स्टॉक्स मैंने अभी ऐड किए हैं, और इसमें जिन कंपनियों ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए उनकी लिस्ट बना रहा हूँ अभी तक। और काफी कंपनी ऐड करना बाकी है, मैंने पूरे रिजल्ट अभी तक ठीक से देखे नहीं है। इस तरह से आप भी एक अपनी रिजल्ट की अलग लिस्ट बनाए, तकरीबन उसमें आपको 60-70 स्टॉक्स आराम से आ जाएंगे। जब भी अगर समझो यहाँ से अगर कुछ बेयर रन भी आ जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको उस अच्छे रिजल्ट वाली कंपनी, अच्छी रिजल्ट वाली लिस्ट से ना कोई एक 4-5 स्टॉक तो अप ट्रेंड वाले मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। ओके, ये एक बात याद रखें, क्योंकि अक्सर जब अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट पिछले 6 महीने से जो बेयर रन था, अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी महीने में लॉस नहीं हुआ। मैं तकरीबन प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ प्रोफेशन से, अल्हम्दुलिल्लाह एक महीना भी लॉस नहीं हुआ। रीजन यही था कि मतलब, और अक्सर मेंबर्स भी पूछते थे आपके पास कहाँ से आते हैं, मतलब स्टॉक्स कहाँ से लाते हो आप, कोई स्कैनर नहीं है, यही एक स्कैनर है। आपको जो भी आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बनाए, और उन्हीं में से तकरीबन आपको समझो एक 50-60 स्टॉक्स मिल गए आपको, उन्हीं में कंगालते रहे। मतलब रोज एटलीस्ट एक 10-15 चार्ट्स देखे, डीपली देखे, आराम से देखे, 5-10 मिनट एक चार्ट पे देखे, काइंड ऑफ पीछे आपकी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से स्टॉक मूव होता है, जब फॉल होता है तो किस तरह से फॉल होता है, या आपको स्टॉक की पिछली हिस्ट्री से भी पता चल जाएगा। ओके, ये एक बात याद रखें। नेक्स्ट, आज हम लोग कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपकी कुछ क्वेरीज लेंगे। क्वेरी से शुरू कर सकते हैं। ओके, आपकी जो भी क्वेरीज हो, आपको मार्केट रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो, आप बिस्मिल्लाह कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज या मार्केट रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो, आप क्वेरीज से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये जो रिजल्ट्स की आप बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कोई ऐसा वेबसाइट है जहाँ से डायरेक्ट खाली रिजल्ट का पता चलता हो, अपकमिंग रिजल्ट या प्रेजेंट रिजल्ट? उसके लिए आपको बीएससी या एनएससी, बीएससी का वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, और ना अपना ये तिजारत का ऑफिशियल ग्रुप, आपको वहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे उतना हाँ, आपको इसमें मैं रिजल्ट, सब्सक्राइब्ड हूँ जी तिजारत। जी, आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आपको अगर वो आसान तरीका वही है, आपको बीएससी में भी आपको मिल जाएगा, बीएससी के वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। क्वेरीज है तो क्वेरी से शुरू करेंगे, अगर कोई भी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज हो, टेक्निकल रिलेटेड क्वेरीज हो। 2 स्टॉक में शुरू करता हूँ, 1-2 स्टॉक्स हम लोग देखेंगे रिजल्ट वाले से। तकरीबन कुछ खास लिस्ट बनाई नहीं है अभी तक मैंने अच्छे रिजल्ट वाले, फिर भी 1-2 स्टॉक्स हम लोग चेक करेंगे। ओके, एमी ऑर्गेनिक्स का एक रिजल्ट पर्सनली मुझे अच्छा लगा, रिजल्ट भी अच्छा था। और एक बात याद रखें, रिजल्ट पे ना पर्सनल व्यू ना रखें, मतलब इसका मतलब रिजल्ट आ गया है तो समटाइम्स अक्सर लोगों की क्वेरी रहती है कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा था फिर भी स्टॉक गिर रहा है।
और समटाइम्स हमको ये भी देखने मिलेगा रिजल्ट खराब है लेकिन स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक भाग रहा है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जब भी रिजल्ट आए ना तो 1-2 दिन वेट करें, नेक्स्ट डे मार्केट का रिएक्शन देखें। सबसे इजी वे है कि रिजल्ट अच्छा है खराब है देखने के लिए आप मार्केट क्या रिएक्शन देता है, मार्केट इसको क्या करता है। मतलब अगर मार्केट उसको ऊपर लेके जा रहा है नेक्स्ट डे, रिजल्ट के नेक्स्ट डे, या मार्केट उसको गिरा रहा है, समझो अगर मार्केट को रिजल्ट पसंद आ गया ना, तो चाहे रिजल्ट आपको बुरा लगे अच्छा लगे कुछ मैटर नहीं करेगा। ये मेरा एक तरीका है कि मैं जिस दिन भी रिजल्ट आता है ना, नेक्स्ट डे मुझे अच्छा लगे, जो जो रिजल्ट मुझे अच्छे लगते हैं, मैं नेक्स्ट दिन उनको मार्केट का रिएक्शन का वेट करता हूँ। अगर मार्केट अगर अच्छा समझो मार्केट भी अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है तो मैं उसको एक अलग से लिस्ट में डाल देता हूँ। ये एक सबसे आसान तरीका है, कोई भी कर सकता है, कोई बिगनर वगैरह है तो भी कर सकता है कि स्टॉक ऊपर भाग रहा है, नेक्स्ट दिन 4-5%, 10% भाग गया, इतना तो सब लोग कर सकते हैं, बिगनर भी कर सकते हैं। ओके, ये एक सबसे आसान तरीका है। ओके, आमी ऑर्गेनिक्स एक मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा, तकरीबन इसका एक वीकली चार्ट हम लोग देखेंगे। ओके, तकरीबन वीकली भी एक छोटा सा ऊपर से एक ट्रेंड लाइन लेंगे। ये देखिए वीकली में ग्रीन लाइन 10 SMA है, 20 लाइन येलो लाइन 20 SMA है। और मेरा एक ये है कि जो भी स्टॉक 10 और 20 SMA से नीचे होते हैं मैं उनको अवॉइड करता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। ये अपन लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली टाइम फ्रेम में मेरा एक स्ट्रेटेजी है कि 10-20 SMA के स्टॉक्स जो इनसे नीचे होते हैं तो मैं उनको बस अवॉइड कर देता हूँ। अमी ऑर्गेनिक्स यहाँ पे 10-20 SMA वीकली टाइम फ्रेम पे रिक्लेम किया हुआ है और ट्रेंड लाइन के एकदम ब्रेकआउट दे चुका है, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन पे स्टॉप हो चुका है। ओके, तो इसे वॉच लिस्ट में रखें। सबसे आसान तरीका इसको कब ऐड करना है, तो करंट मार्केट प्राइस पे भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसका रहेगा, ये आज की जो कैंडल, फ्राइडे की कैंडल लो इसने बनाई, उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा। सबसे आसान और एक अगर चाहे तो अगर वेट भी कर सकते हैं मंडे का दिन, अगर थोड़ा बहुत वेट करके अगर आपने ऐड किया, मतलब तकरीबन अगर समझो 11-12 बजे तक वेट किया कि स्टॉक क्या मूवमेंट कर रहा है, और समझो कि इसका लो इसने रेस्पेक्ट किया, तो आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। इंशाल्लाह यहाँ से अप ट्रेंड शुरू कर देगा। ओके, यहाँ पे और ओवरऑल यहाँ पे हायर लो भी, प्राइस एक्शन भी शुरू हो चुका है। ये देखिए फर्स्ट हाई, लो और एक हाई। ओके, एमी ऑर्गेनिक आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें, ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा। और एक नेक्स्ट एवलॉन पलना है, एक मिनट ना, नेक्स्ट पलता फोर्स मोटर और एक फोर्स मोटर वॉच लिस्ट में, एक मिनट फोर्स मोटर ये भी एक वॉच लिस्ट में रहेगा। इसका भी एक तकरीबन मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ रहा है। लास्ट ईयर हाई जो इसने 2024 में चौथे महीने में यहाँ पे प्रीवियस हाई इसने बनाया था, अभी वापस उसी लेवल पे आ चुका है। ओके, एक और बात याद रखें, डेली टाइम फ्रेम में ना जब भी आपको स्टॉक समझे कि 10-20 SMA से दूर हो जाए, मतलब ये देखो यहाँ पे प्राइस है, आप एक करंट प्राइस कितना है 10,000 पे, और अपने ग्रीन लाइन कहाँ पे 9,000 पे, समझे तकरीबन 1000 पॉइंट्स का गैप हो चुका है तकरीबन। इसका क्या है, हमेशा 10 SMA समझो स्टॉक का दोस्त है, दोस्त मतलब यही वही जिगरी यार, हमेशा जो अपने साथ साथ में घूमता है। तो इसको ना हमेशा ये 10 SMA के साथ साथ या एटलीस्ट करीब तो रहना चाहिए। एक सेकंड, एक कोई एग्जांपल आपको बता देता हूँ। यहाँ तो ताहिर होकर आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो ऑलरेडी थोड़ा क्लोज आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक इससे पहले भी मैंने एक बताया था, एक आपको एक रहता है टाइम करेक्शन, एक होता है प्राइस करेक्शन। ओके, अभी समझो स्टॉक अप ट्रेंड मिल गया, अप ट्रेंड में जा चुका है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके एक ही एरिया में थोड़ा सा जिगजैग कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको कहेंगे टाइम करेक्शन। ओके, और एक स्टॉक अप ट्रेंड पे है, थोड़ा सा पुल बैक दे दिया और ऊपर चला गया, तो इस ये पुल बैक को हम लोग कहेंगे प्राइस करेक्शन। टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन। ओके, ये बात याद रखें। अभी निफ्टी जो कर रहा है, एक सेकंड निफ्टी का चार्ट देखेंगे, निफ्टी ये कर रहा है, इसको कहेंगे हम लोग टाइम करेक्शन। एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद एक ही एरिया में आराम कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे टाइम करेक्शन। एक ही एरिया में जो अच्छे अप ट्रेंड के बाद एक ही एरिया में जो जिगजैग होता है उसे कहते हैं टाइम करेक्शन। ओके,
और एक सेकंड, प्राइस करेक्शन का चेक करेंगे। ओके ओके, नहीं ये 10 SMA ब्रेक कर चुका है। एक सेकंड, ओके, ये रहा आपका प्राइस करेक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा अप ट्रेंड दिया, तो और यहाँ पे एक पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद वापस से अप ट्रेंड की तैयारी। इस जो एक पुल बैक है इसको कहेंगे हम लोग प्राइस करेक्शन। टाइम करेक्शन में क्या होता है, एक ही छोटे से जगह पे स्टॉक क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। प्राइस करेक्शन में क्या होता है, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ जाता है। कहां तक आ जाता है नीचे, 10 SMA, या आपका अगर 9 EMA है तो भी चलेगा, 9 EMA और 21 EMA भी चलेगा, 10 SMA 20 SMA भी चलेगा। ओके, कहां तक ये आता है, ये देखिए यहाँ पे 10 SMA पे इसने क्या किया, हैमर या हैमर कैंडल ले सकते हैं इसको, हैमर कैंडल इसने 10 SMA पे बनाए। बाद में फिर से यहाँ पे अप ट्रेंड इसका कंटिन्यू है, यहाँ से इंशाल्लाह अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये दो चीजें आप अगर किसी को डाउट हो तो पूछे, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन। क्योंकि अक्सर एक बड़ी गलती रिटेलर्स जो करते हैं, हमेशा टॉप पे बाय करते हैं। ओके, और अक्सर ये भी आजकल अगर आपको ज्यादा ये देखने मिलेगा कि ब्रेकआउट के बाद हम लोग बाय करते हैं, ब्रेकआउट की जो बड़ी कैंडल होती है, नेक्स्ट डे स्टॉक थोड़ा सा नीचे आना शुरू कर देता है। ये एक रीजन, और अक्सर ये रिटेलर्स की लाइन से कि हम जहां पे बाय करते हैं वहीं से स्टॉक गिरने शुरू हो जाता है। ऐसा मतलब अगर आप ये आम आपको सुनने में मिलेगा, कि उसकी एक खास वजह यही है। एक सेकेंड, देखिए फोर्स मोटर्स पे थे हम लोग। ओके, हाँ, तो एक अक्सर अगर ये कैंडल समझो, अक्सर लोग यहाँ तो ब्रेकआउट इसने नहीं दिया, ब्रेकआउट पे आके रुक गया। समझो अगर कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दे भी चुकी थी, समझो कैंडल यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुई है। ओके, तो हम लोग अक्सर रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे कूद जाएंगे कि ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, बाई कर लेंगे। ओके, ब्रेकआउट देके बाई कर लेंगे। तो एक प्रॉब्लम हमेशा, एक चीज हमेशा देखनी है कि 10 SMA या 9 EMA इसके साथ स्टॉक के पास करीब है या दूर है। अभी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 10,000 है, 10 SMA का प्राइस कितना है, 9165, तकरीबन 900 1000 पॉइंट का इसका गैप है, तो थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पे और एक कैंडल यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावना हो सकती है, यहाँ पे और एक कैंडल बन सकती है, क्योंकि उतना बड़ा गैप नहीं हुआ है अभी तक, थोड़ा सा गैप है फिर भी। हाँ, उसके बाद अगर इस कैंडल पे कोई भी नहीं बाय करना है। क्या शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। समझो अगर कल यहाँ पे और एक कैंडल बन गई, समझो यहाँ पे और एक कैंडल, यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे एक क्लीन कैंडल भी बन गई, कोई बात नहीं, लेकिन इस कैंडल बनने के बाद 10 SMA और इसका गैप काफी ज्यादा हो जाएगा। रिटेलर तो समझेंगे क्लियर ब्रेकआउट है, आसानी से बाय कर देंगे, फिर उसको आपको नेक्स्ट डे पे ना यहीं पे इसके अंदर ही कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इसके अंदर इसका रीजन क्या होता है, अक्सर आपको देखने मिलेगा। अगर शायद कोई एग्जांपल फिलहाल तो ख्याल में नहीं है, अगर आपके ख्याल में कोई है तो ब्रेकआउट के बाद भी उसका अगर भाग नहीं रहा है, वापस पुल बैक दे रहा है या वापस वहीं पे कंसोलिडेट करा है, ऐसा कुछ एग्जांपल है तो आप आपकी नजर में है तो बता दें। 9 EMA अपना क्या स्टॉक का जिगरी दोस्त है, अपना जिगरी दोस्त हमेशा क्या रहता है, साथ साथ में घूमते हैं हम लोग। वही है, जब भी ये दूर हो जाएंगे ना तो स्टॉक के पास दो ऑप्शन रहते हैं। जब भी अपना दोस्त 9 EMA दूर हो जाएगा तो स्टॉक के पास क्या ऑप्शन रहेगा, या तो यहाँ पे कहीं पे वेट करे, या अभी अपना दोस्त आने का वेट करे, यहाँ पे कोई क्या करे, कंसोलिडेशन करे। ओके, या तो फिर या थोड़ा सा नीचे आ जाए। नीचे किस लिए आएगा कि 9 EMA अपने दोस्त के करीब आ जाएगा, बाद में फिर उसको दोस्त को लेके साथ में चल जाएगा। समझ रहा, अगर टाइम करेक्शन प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको आपके साथ ये हो रहा है कि मैं जहां पे बाई कर रहा हूं वहीं से स्टॉक गिर रहा है, तो इसका एक मेन रीजन, इसमें से एक, कई रीजन हो सकते हैं, उसमें से एक मेन रीजन ये रहेगा कि ये लोग अक्सर, और एक रिटेलर की अक्सर आदत है कि 15-20% की कैंडल, बड़ी से बड़ी कैंडल के टॉप पे एंट्री ले लेते हैं, ये भी एक मेन रीजन है। तो ये जो भी नहीं समझ रहा है टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन की, ये नहीं समझ तो पूछ सकते हैं। प्राइस करेक्शन टाइम का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं कि अभी फोर्स मोटर का देखो, कल आराम से और एक कैंडल दे सकता है, अच्छी कैंडल दे भी सकता है, या तो वरना इसके अंदर और एक, शायद यहाँ पे 1-2 दिन थोड़ा सा आराम फरमा के यहीं पे छोटा सा रेंज में कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दे सकता है, या छोटा सा पुल बैक भी देके ब्रेकआउट दे सकता है। ये चीज आपको समझना है, टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने कोई नहीं समझा तो पूछ सकते हैं टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन।
सनातन में प्राइस करेक्शन चल रहा है। एक सेकंड। और शायद रिजल्ट आया है इसका, तो वॉल्यूम देख के लग रहा है कि ओके ओके रिजल्ट देखते हैं। और फिलहाल तो साथ में है। और ये अक्सर ये आपको अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में चेक करना है। ये तो फिलहाल तो कंसोलिडेशन में आपको टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन उतना ये नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेशन में रहता है ना। कंसोलिडेशन में इवन आपको मूविंग एवरेज वगैरह आपको इग्नोर करना है। कंसोलिडेशन में आपके टेक्निकल्स उतने काम नहीं करेंगे। कंसोलिडेशन में आपको सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है। ओके यहाँ ओके पे ओके एक लाइन आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं, ब्रेकआउट लेवल आप लेके चल सकते हैं। ओके, काइंड ऑफ ये कैंडल जो बनी है मुझे उतनी मतलब पसंद नहीं आई कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। मतलब पूरी कैंडल जितने बायर्स ने ऊपर लेके गया था लेके गए थे, जो पूरा नीचे आ चुकी है। मतलब काइंड ऑफ बायर्स यहाँ पे वीक है, लेके चल सकते हैं। जी ओके, जी जी तो इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। फ्रेश एंट्री फिलहाल तो नहीं बनेगी, इसको थोड़ा सा ऊपर आने दे। 320 325 का लेवल है, यहाँ पे क्रॉस करने दे, फिर इंशाल्लाह इसमें एंट्री बनेगी। फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, अक्सर ये लोगों का भी एक क्वेश्चन होता है। ये 10 SMA जहां पे आपको काफी दूर हो, अगर 9 EMA और स्टॉक का प्राइस काफी दूर हो चुका है, तब भी आपको ब्रेकआउट से वापस नीचे आ जाएगा, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। यहाँ ब्रेकआउट फेल भी हो गया, आपको पुल बैक भी मिल रहा है, आपको कंसोलिडेशन भी मिल रहा है, ब्रेकआउट के पास भी है या ब्रेकआउट दे भी चुका है, तब भी आपको पुल बैक मिलेगा। ये इतना पावरफुल है आपका दोस्त। 10 SMA या 9 EMA आप जो भी लेके चल सकते हैं। 9 EMA भी आप लेके चल सकते हैं, 10 SMA भी आप लेके चल सकते हैं। ओके, हाँ, रेडिंगटन में थोड़ा ब्रेकआउट आने दें। यहाँ पे स्टॉक तकरीबन एक अप ट्रेंड के बाद ना थोड़ा सा टाइम करेक्शन, फिलहाल तो टाइम करेक्शन कर रहा है, लेकिन इसका क्लियर ब्रेकआउट आने दें, क्योंकि पिछले जो बार है ना हमेशा यहाँ से सप्लाई आ जाती है। जब भी ये ब्रेकआउट की कोशिश करता है फेल हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए। ओके, इस बार देखना है कि ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट के बाद बाय कर सकते हैं आप। 10 SMA भी काफी स्टॉक के पास है, साथ साथ में चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप ब्रेकआउट का वेट करें। और एक चीज है कि किसी को ब्रेकआउट से पहले एंट्री लेने का मतलब उनको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना होता है। ब्रेकआउट से पहले भी कुछ लोग एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इसी कैंडल का लो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तकरीबन 243 244 का या 243 का स्टॉप लॉस के साथ आप छोटी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे मेन एंट्री आपको ब्रेकआउट के बाद लेनी है। ओके, लेकिन ये सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई अच्छी आएगी। सप्लाई मतलब आप प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। जब भी इस लेवल पे आ रहा है ना, तो स्टॉक क्या हो रहा है, ब्रेकआउट तो दे रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है। पिछली बार यहाँ पे वॉल्यूम के साथ भी आया था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माशाल्लाह वॉल्यूम भी अच्छा आया। ये जो थर्ड सर्कल है, फिर भी यहाँ से स्टॉक नीचे चला गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर यही है कि मतलब थोड़ा सा वेट करें, ब्रेकआउट का वेट करें। एटलीस्ट ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है तो और भी अच्छी एंट्री मिलेगी, वहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा रहेगा। ये दो ऑप्शन आपके पास। करंट इस पे भी एंट्री ले सकते हैं, थोड़ी रिस्की एंट्री है। ओके ओके, फिलाटेक्स इंडिया ये एक स्टॉक है, इसका रिजल्ट अच्छा आया हुआ है, और तकरीबन टैरिफ्स की वजह से, चाइना पे टैरिफ की वजह से शायद अगर अपना टेक्सटाइल सेक्टर में अगर कुछ ये हो जाए तो इसमें हलचल दिख सकती है। अगर और अपना यूरोपियन यूनियन के साथ FTA भी रिसेंटली साइन होने वाला है, अगर ये साइन हो जाए तो इसमें कुछ हलचल दिख सकती है। अगर फ्रेश एंट्री लेना उतना इसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा एक चीज, क्योंकि यहाँ पे 10 SMA के नीचे है। अक्सर मेरे स्टॉक जो भी मैं लेता हूँ 10-20 SMA दोनों के ऊपर होना चाहिए, फिर भी यहाँ पे रिस्क कम है। 42.2 का अभी तकरीबन स्टॉक का प्राइस कितना है, 42.43 के पास करीब है स्टॉक। स्टॉप लॉस 42 पॉइंट या 42 पे रहेगा, तकरीबन 2-2.5% वाला स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अब वॉच लिस्ट में रख सकते हैं फिलाटेक्स इंडिया। एक और थायरोकेयर आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। थायरोकेयर, इसका भी रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। थायरोकेयर में शायद ओके ओके, हाँ, फ्रेश इस पे भी एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस तकरीबन आपका इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा, 868 867 का स्टॉप लॉस रहेगा। और एक सेकंड, ओके, एलिकॉन का भी शायद रिजल्ट अच्छा है। ओके, एलिकॉन का डिस्ट्रीब्यूशन फेस आ रहा है। ओके ओके ओके, एलिकॉन भी आप करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसका, तकरीबन 540 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, मार्क्सन फार्मा एक वॉच लिस्ट में रखें।
मार्क्सन फार्मा सेक्टर से अच्छा है, और इसमें भी सेम रहेगा। स्टॉप लॉस इसी आज की क्या फ्राइडे की कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तकरीबन टाइट रेंज में। इसका एक रीजन ये है कि एक बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, एनी टाइम एक अच्छी कैंडल मिल सकती है। ओके, तो वॉच लिस्ट में रहेगा, या इसी कैंडल का लो, या यहाँ पे अगर थोड़ा रिस्क आप ज्यादा ले सकते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 212 का भी स्टॉप लॉस, प्रीवियस स्विंग लो का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और एक मिनट। ओके, इनोवा कैपिटल, ये भी फार्मा सेक्टर से है, इसमें भी नजर रखें। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल एक छोटी सी ट्रेंड लाइन लेके चले। इस पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, वरना अवॉइड करना है। 1020 SMA के नीचे है, तकरीबन उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, इसीलिए मैं वेट करूंगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे, तभी मैं एंट्री लूंगा। फिर डायरेक्ट इसमें फ्रेश एंट्री, डायरेक्ट नहीं एंट्री लूंगा, वेट करूंगा यहाँ पे ब्रेकआउट का। और एक चीज, मेरा अक्सर ट्रेड स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही होते हैं, मैं लार्ज कैप में ट्रेड नहीं करता, मैं FNO स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता। रीजन क्या होता है, मतलब स्मॉल कैप में आपको मूवमेंट जल्दी मिल जाते हैं, नीचे वाले मूवमेंट भी, ऊपर वाले मूवमेंट भी, ये भी याद रखें। अगर नीचे भी जाएगा ना तो मूवमेंट जल्दी मिल जाएंगे, तकरीबन सॉरी नीचे भी जाएगा तो 5-6% आराम से गिर जाएगा, इसीलिए ये भी याद रखें। इसीलिए स्टॉप लॉस कंपलसरी रखें। 29 फीट एक फ्रेश एंट्री यहाँ पे भी एक बनेगी। एक सेकेंड, ओके। 29 फीट एक, अगर आप इस कैंडल का हाई ब्रेक करने का वेट करें, फ्राइडे की ये जो कैंडल है ना, इसका ये जो हाई है तकरीबन कितना है, 892 वाला या 891 ये हाई को ब्रेक करने का वेट करें। हाई के ब्रेक करने पे आप एंट्री ले सकते हैं। और एक चीज मैं तकरीबन देखता हूँ बाई करने से पहले किस दिन बाई करे, कब बाई ना करे, एक क्वेरी रहती है। तो मैं निफ्टी को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं निफ्टी स्मॉल कैप को फॉलो करता हूँ 250, क्योंकि निफ्टी से मेरे को कुछ वास्ता नहीं है। मैं उसके स्टॉक्स को कभी भी ट्रेड नहीं किया, कभी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अक्सर स्टॉक्स स्मॉल कैप होते हैं। तो ये मेरा स्मॉल कैप मेरा इंडेक्स है। स्मॉल कैप जिस दिन भी ग्रीन होता है ना, तो मैं उस दिन बाई करता हूँ। अभी स्मॉल कैप क्या है, पुल बैक पे है, तो मैं थोड़ा सा लास्ट वीक तो मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मतलब मार्केट ब्रेथ बहुत खराब था, कहीं पे भी मूवमेंट नहीं था, 1-2 स्टॉक छोड़ के कहीं पे भी मूवमेंट नहीं था, इसीलिए मैंने तो तकरीबन ट्रेड ही नहीं लिया। तो इस वीक में भी मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने अभी आपके सामने एक 8-10 स्टॉक बोल दिए कि डायरेक्ट मंडे को मैं बाइंग करने जा रहा हूँ, नहीं। मैं मंडे को थोड़ा सा वेट करूंगा कि मार्केट का ब्रेथ इंप्रूव हो जाए। ब्रेथ मतलब ब्रॉडर मार्केट, जो स्मॉल कैप से अक्सर स्टॉक्स होते हैं उसमें कहीं पे भी मूवमेंट नहीं है। तो ब्रॉडर मार्केट में मूवमेंट है, कैसा पता चलेगा, निफ्टी स्मॉल कैप 250 से पता चलेगा। तकरीबन ये अगर ग्रीन रहेगा तो स्टॉक्स आपके ग्रीन रहेंगे। तो थोड़ा सा मंडे को वेट एंड वॉच करें, डायरेक्ट एंट्री न ले। अगर निफ्टी का अगर यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा 23,800 तक आ जाता है, तो ये काफी अच्छा लेवल रहेगा कि यहाँ से पुल बैक दे दे। तो यहाँ पे करंट इस पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। निफ्टी इंडेक्स में तो मैनेज किया जा रहा है कि यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, तकरीबन एक लास्ट 1 वीक से कंसोलिडेशन चल रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो इसलिए स्मॉल कैप 250 को वॉच लिस्ट में रखें, इसको ट्रैक करें कि अगर जब भी ये ग्रीन रहेगा तो स्टॉक्स में भी इंशाल्लाह आपको मूवमेंट दिखेंगे। ओके, तो वाइंड अप करते हैं, कुछ यही स्टॉक्स और कुछ बातें आपसे बात करने थे, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। गरुडा बेहतर हाँ, तभी लेट जाता भी मेंबर्स नहीं आते मतलब गाला पडला रबी खाली ना, इतना हाँ, इतना कोई रीजन हाँ। ओके, रवि भाई अस्सलाम, आपने जो स्टॉक बताया उसमें ओरिएंट इलेक्ट्रिक अभी सबसे मजबूत है। जी ओरिएंट इलेक्ट्रिक अच्छा है, सबसे अच्छा। आप जितने भी स्टॉक है ना, जिनके रिजल्ट आ गए उनको ज्यादा प्रायोरिटी दें। इनके रिजल्ट आ गया और अगर मार्केट ने उनके रिजल्ट को पसंद किया है, ये 2 चीजें चेक करें, एक उनका रिजल्ट अच्छा आ गया और मार्केट ने भी पसंद किया है, तब उन पे ज्यादा फोकस दें, या ज्यादा मतलब उनको नजर में रखे, टॉप पे रखे आपने। नहीं, ओरिएंट इलेक्ट्रिक को भी ट्रेंड हुई। किर्लोस्कर PNU जो है ना, किर्लोस्कर PNU एक मरतबा नजर करो, मार्केट ने उसका रिजल्ट पसंद तो नहीं किया। वैसे क्या खराबी है उसमें? खराबी नहीं है भाई, खराबी कुछ में भी नहीं है। मतलब मार्केट को सुप्रीम बोलते हैं, मार्केट पसंद नहीं किया तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। मैं वही आपको बीच में बता रहा था, रिजल्ट इस तरह से देखना है कि मुझे अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट को रिजल्ट पसंद आना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखें। क्योंकि अक्सर लोगों का क्वेरी होता है कि कंपनी ने रिजल्ट बहुत अच्छा पोस्ट किया, फिर भी स्टॉक क्यों गिर रहा है। ओके, टाइम हो चुका है इंशाल्लाह। फिर कल आप किसी भी एडमिन से आप लाइव मार्केट में सेशन चलते हैं, उनसे पूछ लेना इंशाल्लाह, मैं इजाजत चाहूंगा। ओके, दुआ में आप सब दुआ में याद रखें, और थोड़ा सा कॉशियस रहे, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट का थोड़ा सा मतलब मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको स्मॉल कैप 250 जब तक मूवमेंट में ग्रीन में ना आ जाए, तब तक आप थोड़ा सा कॉशियस रहे। ओके,
यहाँ पे क्लोज करेंगे, इंशाल्लाह सेशन क्लोज करेंगे। कोई एडमिन है तो यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं, कोई एडमिन